नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी की दुनिया में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम राजस्थान से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं। क्वेश्चनों को एक बार हम देख लेते हैं। अविका नगर, छप्पन का मैदान, तारागढ़, कांकवाड़ी फोर्ट, पांचना डैम, कांतरी रिवर, नरकपुर जैन टेम्पल, मेरवाड़ा हिल, सोमकमला मेरीगेशन प्रोजेक्ट, ताल चापा, लूणियावास। हाँ जी दोस्तों, इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। अविका नगर। अविका नगर अविका नगर राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है। मालपुरा उपखंड में, मालपुरा टोंक में मालपुरा है, वहाँ पर ये स्थित है। और मालपुरा में नंबर 1 केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र स्थित है, जिसकी स्थापना 1962 में की गई। दूसरा, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र भी स्थित है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई। दोनों अनुसंधान का कार्य क्या होता है? बकरी या भेड़ दोनों की हम बात करें तो दोनों अनुसंधान का कार्य होता है यहाँ की भेड़ पर बकरी की उत्पादन क्षमता का अध्ययन करना, उनके पोषण, चिकित्सा से संबंधित बातों के बारे में बताना, उनके उन्नत तकनीकियों को विकसित कर बकरी या भेड़ पालकों को उपलब्ध करवाना ही इनका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, छप्पन का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? दूसरा, ये भी पूछा जा सकता है। और छप्पन का जो मैदान है ये मुख्यतः कहाँ पर स्थित है? देखते हैं छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान ठीक है दोस्तों। अब छप्पन का मैदान की बात करें तो राजस्थान का जो मैप आपको नजर आ रहा है, इसके जो दक्षिण के जो जिले हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। क्या बोला? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इनके बीच में छप्पन का मैदान स्थित है। और ये जो अरावली की जो श्रृंखला है और इसके इधर का जो ये भाग है, ये कहलाता है मैदानी क्षेत्र। मैदानी कौन सा? पूर्वी मैदानी। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं: चंबल बेसिन क्षेत्र, बनास बेसिन क्षेत्र और माही बेसिन क्षेत्र। क्या बोला? माही। तो ये तो हो गया बनास का, ये चंबल का और ये माही। तो हम ये कह सकते हैं कि छप्पन का मैदान वो किसका भाग है? माही बेसिन। माही बेसिन का भाग है। थोड़ा इसको हम और देखते हैं। देखिए, थोड़ा सा टाइम लग गया। ये जो माही मिडिल माही बेसिन एरिया है, इस यहीं पर क्या है? छप्पन का मैदान स्थित है। और यही मिडिल माही बेसिन में जो जिले बोले हमने, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये सभी इसी के क्षेत्र में स्थित है। मुख्यतः बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के लिए किस स्थानीय शब्द का यूज किया जाता है? वागड़। आपसे पूछा जाए कि वागड़ कहाँ पर स्थित है? वागड़ स्थित है बांसवाड़ा। डूंगरपुर का जो भाग होता है उसी को हम वागड़ के नाम से जानते हैं। यहाँ स्थानीय भाषा में वागड़ कहते हैं। और जो ये बांसवाड़ा डूंगरपुर, ये पर्वतीय क्षेत्र है और ये पर्वतीय क्षेत्र विच्छेदित हो जाने के कारण, कटापटा हो जाने के कारण इसको स्थानीय भाषा में वागड़ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो 56 ग्राम समूह है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में स्थित है 56 ग्राम समूह। ठीक है, ध्यान रखना, वागड़ तो हम कहते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा को, जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र या विच्छेदित कटापटा गहराई अधिक हो जाने के कारण वागड़ कहा गया। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य में 56 ग्राम समूह स्थित है। ये 56
जो मैदान है वो किसका भाग है, वो माही नदी द्वारा निर्मित मैदानी भाग है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसको माही बेसिन क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। छप्पन के मैदान को किसका भाग है, पूर्वी मैदान का भाग है, जिसको हमने चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन में विभाजित कर सकते हैं। तो दक्षिण में मिडिल माही प्लेन रीजन या माही बेसिन का भाग कहलाता है। छप्पन का मैदान डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ के बीच में स्थित है, या और कई बार इसको 56 नदी नालों का समूह भी कह देते हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि छप्पन का मैदान कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है, किस भाग में स्थित है, कौन से मैदानी भाग का भाग है, ये सभी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। देखिए बांसवाड़ा को हम क्या कह सकते हैं, बांसवाड़ा को बांस अधिक होने के कारण इतना नाम बांसवाड़ा पड़ गया, या हम इसको 100 आइलैंड द्वीप भी कहते हैं। 100 नदियों का क्षेत्र भी 100 नदी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, अधिकतर नदियाँ होने के कारण। डूंगरपुर को हम माउंटेन सिटी, पर्वतों का शहर भी कह सकते हैं डूंगरपुर को। थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है डूंगरपुर राजस्थान में पर्वतों का शहर कौन सा कहलाता है, तो डूंगरपुर को हम पर्वतों का शहर के नाम से जानते हैं। और छप्पन का मैदान के अलावा हम बात करें छप्पन की पहाड़ियाँ, तो छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर में स्थित है, सिवाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तारागढ़। तारागढ़ देखिए दोस्तों, तारागढ़, अब जो तारागढ़ है, ये तारागढ़ राजस्थान में 2 जिलों में स्थित है। तारागढ़ 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 एक तो है अजमेर में, अजमेर यानी इस जगह पर, और दूसरा है बूंदी में। कहाँ पर है, बूंदी में, बूंदी में। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि तारागढ़ कहाँ पर है, अजमेर में, बूंदी में, दोनों ठीक है। ऑप्शन आपको अजमेर या बूंदी में से एक दिया जाएगा। थोड़ा सा हम इसको डिटेल देखते हैं। देखिए तारागढ़, तारागढ़ अजमेर का तारागढ़, अजमेर तारागढ़ की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, तारागढ़ अजमेर में स्थित है, और तारागढ़ पहाड़ी पर स्थित होने के कारण अभी जो तारागढ़ है इसको हम क्या कहते हैं, गढ़ बेटली के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, गढ़ बेटली के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण चौहान शासक अजयराज द्वारा किया गया। चौहान शासक अजयराज द्वारा इसका निर्माण किया गया। और राणा सांगा के भाई कुंवर पृथ्वी सिंह ने, किसने, कुंवर पृथ्वी सिंह ने इस किले का कुछ भाग बनवाकर इसका नाम क्या कर दिया, इनकी पत्नी के नाम पर, इनकी वाइफ के नाम पर क्या रख दिया, तारागढ़ रख दिया। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि राजस्थान में तारागढ़ अजमेर में स्थित है, जिसको हम गढ़ बेडली के नाम से भी जानते हैं। चौहान शासक अजयराज द्वारा बनाया गया, निर्माण किया गया, लेकिन राणा सांगा के भाई कुंवर ने कुछ इसका भाग बनवाकर अपनी पत्नी के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया, इसका नाम तारागढ़ नाम रख दिया। और इस तारागढ़ में क्या है, मुस्लिम संत मीर साहब की दरगाह भी है। क्या स्थित है, मुस्लिम संत मीर साहब की दरगाह भी है। इसके अलावा और देख लेते हैं तारागढ़ में। देखिए जो ये अजमेर का तारागढ़ है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर।
भी कहते हैं। राजस्थान का गौरव भी कहते हैं, राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। और ये 2.5 दिन की झोपड़े के पीछे स्थित है। राजस्थान की कुंज भी कह सकते हैं, राजस्थान की कुंज भी कह सकते हैं। तो कितने नाम हो गए कि अजमेर का जो तारागढ़ है उसे गढ़बिजली के नाम से भी जानते हैं, राजस्थान के जिब्राल्टर के नाम से भी जानते हैं, राजस्थान के गौरव के नाम से भी जानते हैं, राजस्थान की कुंजी के नाम से भी जानते हैं। चौहान शासक अजयराज द्वारा इसका निर्माण किया गया था। राणा कुंवर ने अपनी पत्नी के नाम पर इसका नाम तारागढ़ कर दिया गया है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। और जो तारागढ़ है इसकी ऊंचाई कितनी, 870 मीटर स्थित है, 870 मीटर स्थित है, या हम ये कह सकते हैं 700 फीट भी कह सकते हैं। तो 870 मीटर है इस तारागढ़ फोर्ट की ऊंचाई। इसके बाद हम बूंदी के बारे में बात करते हैं। जो बूंदी वाला जो तारागढ़ है उसकी बात करते हैं। बूंदी में भी कि जो तारागढ़ है, देखिए जो बूंदी का जो तारागढ़ है, जो यहाँ की जो पर्वत की ऊंची चोटी है वो क्या तारे के समान दिखाई देने के कारण इसका नाम क्या कर दिया, तारागढ़। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1426 फीट, 1426 फीट है। और इसका निर्माण हाड़ा शासक बरसिंह द्वारा किया गया, हाड़ा शासक बरसिंह द्वारा किया गया। तो दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अजमेर का तारागढ़ और बूंदी का तारागढ़। जो बूंदी का तारागढ़ ये क्या है, बूंदी का तारागढ़ में थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये यहाँ पे क्या है, इन तारागढ़ के महलों के भीतर सुंदर चित्रकारी हाड़ौती कला की सजीव रूप का प्रतिनिधित्व करती है। यानी यहाँ पे सुंदर चित्रकारी देखने को मिलती है। और किले में छत्र महल, अनिरुद्ध महल, बादल महल और फूल महल आदि बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचना डैम। पाचना डैम कहाँ पर स्थित है? पाचना डैम नाम सुना होगा, पाचना डैम। तो पाचना डैम कहाँ पर स्थित होगा? पाचना डैम करौली में स्थित है, करौली। गुडला ग्राम, गुडला ग्राम गोमती नदी पर बनाया गया है पाचना बांध। और ये जो पाचना बांध है ये बालू निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा मैदान, सबसे बड़ा बांध भी कह सकते हैं। और जो ये बांध है इसमें कौन सी नदियाँ गिरती देखते हैं। जो पाचना डैम है, ये पाचना डैम इसमें 1 2 3 4 5 यानी 5 नदियाँ गिरती है। भद्रावती, भद्रावती, बरखेड़ा, बरखेड़ा, अट्टा, माची, भैसावर, भैसावर। ये 5 नदियाँ क्या करती है, इस पाचना डैम में गिरती है। और इस पाचना डैम के द्वारा करौली, सवाई माधोपुर, बयाना जो भरतपुर में स्थित है, बयाना, भरतपुर, इन जिलों में क्या होता है, इन जिलों में इस पानी की सप्लाई की जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कांतली रिवर। ये कांतली नदी कहाँ पर स्थित है? कांतली नदी एक अंतर प्रवाही नदी का उदाहरण है, अंतर प्रवाही नदी का उदाहरण। अंतर प्रवाही नदी का मतलब ये होता है कि वे नदियाँ जो कि समुद्र या सागर में नहीं गिरकर रेतीले भाग में डिसअपियर हो जाती है, यानी उसका निकास कहीं नहीं होकर रास्ते में वो लुप्त हो जाती है। और ये मुख्यतः कांतली नदी कहाँ पर स्थित है? ये सिक्कर की है। और सिक्कर में खंडेला पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, खंडेला पहाड़ी से कांतली नदी का उद्गम होता है। और इस सिक्कर झुंझुनू की 100 किलोमीटर की सीमा बनाते हुए कहाँ पर? चूरू जिले में। कौन से जिले में? चूरू जिले में प्रवेश करते रेतीले भाग में विलुप्त हो जाती है।
अंतःप्रवाही नदी कौन सी? कांतली नदी। तो चूरू में जाकर क्या हो जाती है? डिसएपियर हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो कांतली रिवर किस प्रकार की नदी है? वर्षा नदी भी कह सकते हैं। जब बारिश का जल आता है, जब इस नदी में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। अंतःप्रवाही नदी का उदाहरण राजस्थान का सबसे ज़्यादा जो भाग है, जैसे अंतःप्रवाही क्षेत्र का ही पाया जाता है 60% अंतःप्रवाही क्षेत्र पाया जाता है राजस्थान का पश्चिमी भाग में। तो अंतःप्रवाही नदी का मतलब क्या हो गया? वे नदियाँ जो किसी सागर समुद्र में नहीं गिरकर रास्ते में ही या रेतीले भाग में लुप्त हो जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? इनलैंड रिवर। इनलैंड रिवर या अंतःप्रवाही नदियों के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है रणकपुर जैन टेम्पल। रणकपुर मंदिर। अब ये रणकपुर मंदिर है, कौन सा मंदिर है? जैन टेम्पल है, जैन मंदिर है। कहाँ पर स्थित है? पाली में। पाली में स्थित है। और इस मंदिर को हम क्या कहते हैं? चौमुखा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि 1444 खंभों पर स्थित होने के कारण इसको हम राजस्थान का खंभों का अजायबघर भी कह सकते हैं। किसको? रणकपुर जैन टेम्पल को क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? कि खंभों का अजायबघर भी कह सकते हैं। अब जो रणकपुर जैन टेम्पल है, इसके बारे में देख लेते हैं। और जो रणकपुर जैन टेम्पल है, ये किसके समय? कुंभा के समय में धरणशाह जैन व्यापारी के द्वारा बनाया गया था। और प्रसिद्ध शिल्पी देपाक, शिल्पी कौन था? शिल्पी देपाक के निर्देशन में बनाया गया था। अद्भुत शिल्प कला और आध्यात्मिक शांति का केंद्र भी कहलाता है। और यहाँ पर प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ का मंदिर है। कौन सा? रणकपुर जैन टेम्पल प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित कह सकते हैं। और जो ये प्रथम जैन तीर्थ आदिनाथ है, ये क्या? ये 4 मुख वाले आदिनाथ की मूर्ति यहाँ पर स्थित होने के कारण, इसके गर्भ में स्थित होने के कारण, मूल गर्भ में इसको चौमुखा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो हमने क्या समझा कि जो रणकपुर जैन मंदिर राजस्थान का सबसे अच्छा अद्भुत शिल्पकला का केंद्र है, प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। इसका निर्माण कुंभल काल के समय महाराणा कुंभा के समय धरणशाह जैन व्यापारी ने करवाया था। शिल्पी देपाक के निर्देशन में किया गया था। और ये जो मंदिर है, यहाँ पर 1444 खंभों पर टिका हुआ होने के कारण इसको हम राजस्थान का खंभों का अजायबघर के नाम से भी जानते हैं। कितनी अच्छी बात है कि रणकपुर का जैन टेम्पल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरवाड़ा हिल। देखिए दोस्तों, मेरवाड़ा हिल तो हम ये कह सकते हैं कि मेरवाड़ा हिल, ये जो भाग है ये है मारवाड़ और ये भाग है मेवाड़। और इन दोनों को अलग करने वाली जो पहाड़ी है उसको हम क्या कहते हैं? मेरवाड़ा हिल के नाम से जानते हैं। तो सीधा से क्वेश्चन क्या हो गया? मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी, यानी मारवाड़ का मैदान और मेवाड़ का जो पठार है, इनको अलग करने वाली जो पहाड़ी है उसको हम क्या कहते हैं? मेरवाड़ा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और ये अजमेर के आसपास की जो अरावली की जो श्रृंखला है वहाँ पर स्थित है। और यहाँ का उच्चतम शिखर क्या है? तारागढ़, जिसको हमने अभी पढ़ा था, तारागढ़। तो मेरवाड़ा पहाड़ी क्या हो गए? मारवाड़ और मेवाड़ के उच्च पठार को अलग करने वाला जो भाग है उसको हम क्या कहते हैं? मेरवाड़ा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। अब आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम अरावली हिल की बात करें, उत्तर अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली और आर्बुद अरावली क्षेत्र, तो कई बार पूछा जाता है कि जो मेरवाड़ पहाड़ी वो किसका भाग है? कौन सी? मेरवाड़ पहाड़ी वो किसका भाग है? तो सीधा सा आंसर हो जाएगा मध्य अरावली का। मध्य अरावली का भाग है मेरवाड़ हिल। केवल एग्जाम में पूछा गया, कंफ्यूज नहीं होना है। किसका भाग है मेरवाड़ पहाड़ी? मध्य अरावली पर्वत श्रेणी का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोम कमला अंबा इरिगेशन प्रोजेक्ट, कौन सी? सोम
नदी पर कमला और अम्बा ग्राम में क्या स्थित है? सोम कमला इरिगेशन प्रोजेक्ट स्थित है। और जो सोम किसकी सहायक नदी है? माही नदी की सहायक नदी है सोम, ये ध्यान रखना है। और सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उदयपुर से होता है। उदयपुर में ऋषिनाथ जो जगह है, इस सबदेव जो जगह है, वहाँ पे बीछा मेड़ा की पहाड़ी से, कौन सी पहाड़ी से? बीछा मेड़ा की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और ये कहाँ पर? बीछा मेड़ा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इसके बाद ये कहाँ आएगी? ये कौन सी? सोम कमला, जो इरिगेशन प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो सोम नदी के उद्गम की बात कर रहे हैं। और ये नदी कहाँ आएगी? ये नदी आएगी डूंगरपुर में। डूंगरपुर में बेणेश्वर जगह, वहाँ पर किससे मिल जाएगी ये नदी? माही से मिल जाएगी। कौन सी नदी? सोम नदी। सोम नदी। तो क्वेश्चन क्या था? सोम कमला इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। डूंगरपुर में स्थित है। किस नदी पर? सोम नदी पर। कमला अम्बा ग्राम जो क्षेत्र वहाँ पर स्थित है। सोम नदी माही की सहायक नदी है। सोम नदी का उद्गम उदयपुर में बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से होता है और डूंगरपुर में बेणेश्वर नामक स्थान पर माही नदी से मिल जाती है। और यहीं पर आदिवासियों का कुंभ का मेला भी हर साल लगता है, जिस बेणेश्वर धाम पर। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम कह सकते हैं सोम कमला इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या करता है? ये डूंगरपुर के भाग को जल सप्लाई भी करता है। और यहाँ पर जो जल डूंगरपुर और बांसवाड़ा डूंगरपुर के भाग को जल की सप्लाई भी करता है सोम कमला इरिगेशन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताल छापर। ताल छापर। ताल छापर क्या? एक अभ्यारण्य। अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? चूरू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चूरू में स्थित है। तो ये चूरू डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर स्थित है ताल छापर अभ्यारण्य। और ये चूरू जिले में ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है? काले हिरन या ब्लैक बक जिसको हम कहते हैं, काले हिरन के लिए फेमस। कई बार पूछा गया, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ताल छापर सीधा आंसर चूरू जिले में सुजानगढ़ तहसील में काले हिरन या ब्लैक बक के लिए फेमस है ताल छापर अभ्यारण्य। इसमें कुछ भी सोच विचार नहीं करना है, सीधा चूरू पे टिक कीजिए। ब्लैक बग या काले मृग सुजानगढ़। अभी हाल ही में यहाँ पे इलेक्शन भी हुए थे सुजानगढ़ में, तो हम इसको ये क्या कह सकते हैं इस जो अभ्यारण्य को? इट इज़ ए नो फॉर ब्लैक बग्स एंड इट इज आल्सो होम वेराइटी ऑफ बर्ड्स। यहाँ पर पक्षियों की कई प्रजातियाँ भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूणियावास। लूणियावास काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। लूणियावास। लूणियावास क्यों फेमस हुआ? क्योंकि यहाँ पे गधों का मेला बढ़ता है। गधों का डंकी, गधों का मेला बढ़ता है। और ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। और जयपुर में मुख्यतः सांगानेर की जो तहसील लूणियावास, वहाँ पर बढ़ता है। लूणियावास में गधों का मेला एक ज़माने में यहाँ पे गधे ज़्यादा हुआ करते थे इस कारण से। और यहीं पर जो ये इसको हम क्या कहते हैं? खिलकाणी माता का मेला भी कहते हैं। काणी माता का मेला भी कहते हैं। कुमारों की कुल देवी जिसका पूर्व नाम कल्याणी माता था, उसी के नाम पे है। खिलकाणी माता का मंदिर भी कह सकते हैं, कल्याणी माता का मंदिर भी कह सकते हैं। अश्विनी माह के नवरात्रों में शुक्ल पक्ष की सप्तमी से दशमी तक 4 दिन तक ये मेला बढ़ता है। यहाँ पर 4 दिन तक मेला बढ़ता है। तो ध्यान रखना, लूणियावास इसलिए फेमस है गधों का मेला भरने के कारण। और मुख्यतः बाहुगढ़ बांदिया लूणियावास जयपुर सांगानेर के पास गोने रोड पर स्थित, वहाँ पर ये मेला बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, आज हमने कितने अच्छे क्वेश्चन की बात की। एक बार हम वापस से थोड़ा सा रिपीट करके इनकी बारे में सीधे देख सकते हैं कि अविका नगर हमने मालपुरा में बताया। 56 का मैदान राजस्थान के दक्षिणी भाग में माही बेसिन में स्थित है। तारागढ़ अजमेर और बूंदी में स्थित है। कांकवाड़ी फोर्ट रह गया था, अलवर में स्थित है कांकवाड़ी फोर्ट अलवर।
और जो कांकवाड़ी फोर्ट है, अलवर सवाई जय सिंह द्वितीय ने यहाँ पर इस फोर्ट का निर्माण जब करवाया था, जब यहाँ पर अकाल पड़ा था तो लोगों को रोजगार मिलता रहे, इस कारण से कांकवाड़ी फोर्ट का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट है पांचला डैम। पांचला डैम करौली में स्थित है। कांतरी रिवर सिक्कर की नदी है, खंडेला पहाड़ियों से निकलती है, अंतरप्रवाह नदी का उदाहरण है। रणकपुर जैन टेम्पल पाली में स्थित है, पाली जैन मंदिर है, धरण शाह ने बनवाया था। 1444 खंभों पर स्थित होने के कारण खंभों का अजायबघर भी कह सकते हैं रणकपुर जैन टेम्पल को। मेरवाड़ हिल अजमेर के आसपास स्थित है। मेवाड़ के उच्च पठार और मारवाड़ मैदान को अलग करती है। मेरवाड़ा हिल जो किसका भाग है, मध्य अरावली का भाग है। सोम कमला अंबा इरिगेशन प्रोजेक्ट सोम नदी पर कमला अंबा ग्राम में डूंगरपुर में स्थित है। सोम कमला अंबा इरिगेशन प्रोजेक्ट लास्ट है तालचा पर चूरू जिले में स्थित है। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। देखते रहिए SK टारगेट क्लासेस और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और आपके दोस्तों में इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।